क्या बोला था उसने मेरे पास आया, मैं तो नहीं गई। तो फिर जब रिसर्च के टाइम वो अंदर आए तो वो बोल रहा था मेरे रूम पे आया, मैं नहीं गई। तो फिर उसने मेरी यूनिफॉर्म फाड़ दी, यहाँ पे टक मारा, दांतों से मुझे काटा। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। जिन लड़कियों को अपनी पावर का एहसास हो जाता है और जब वो थोड़ा सा मिसयूज करें तो उसका क्या प्रभाव होता है समाज पर, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। कई बार ऐसा सुनने में आता है कि लड़कियां जो है वो जानबूझकर सेक्सुअल हरासमेंट का या रेप का केस किसी के ऊपर डलवा देती हैं और फिर उस व्यक्ति, अगर तो वो सरकारी मुलाजिम है तो उसकी नौकरी जा सकती है। उसने गलती की या नहीं की, कई दिनों तक उसको ऐसे ही चक्कर लगवाए जाते हैं और जब तक बात क्लियर होती है तब तक तो जिंदगी भी तबाह हो जाती है। एक ऐसा ही मामला डिस्ट्रिक्ट रियासी के मोहर गुल गुलाब के इलाके से सामने आया, जहां पर एक नाबालिग लड़की ने अपने शिक्षक पर, टीचर पर आरोप लगाए, सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगाए और उसके बाद ये बात मीडिया में पब्लिश होने के बाद मामला दर्ज हो गया। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। लेकिन बाद में जो कहानी वहां पर सामने आई वो सुनने में आया कि ये सारा मामला फेक और फ्रॉड था। लगभग अब 1-1.5 महीना इस पूरी कहानी में होने लगा है और इसके ऊपर हमारी तरफ से पहले भी खबरें पब्लिश की गई हैं। इसमें एक पत्रकार को भी पुलिस की तरफ से नोटिस भेजा गया था। ये जो सेक्सुअल हरासमेंट का केस है उसमें एक पत्रकार पर भी को भी नोटिस भेजा गया था पुलिस की तरफ से और इस पर भी थोड़ा बवाल जरूर हुआ था। लेकिन आज एक बार फिर से इस कहानी को हम विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। वो लड़की आज भी इंसाफ की गुहार लगा रही है और वो कह रही है कि मुझे जस्टिस चाहिए। क्यों जस्टिस चाहिए, इस कहानी के पीछे की कहानी क्या है, क्योंकि अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुई कि कहानी क्या है। लेकिन आज हम आपको हर एक पक्ष सुनाने की कोशिश करेंगे। लड़की की बात सुनाएंगे, उसके पिताजी की बात सुनाएंगे, इसके अलावा पुलिस इस मामले में क्या कहती है उसकी भी, पुलिस की भी बात बताएंगे। जो पत्रकार है हमारा मोहर में, उसकी भी बात सुनाएंगे और उस शख्स जो टीचर के परिवार के सदस्य हैं उनकी भी बात सुनाएंगे। आखिर ये कहानी, ये माजरा है क्या ये लड़की सत्य कह रही है या फिर सिर्फ झूठ और फ्रॉड है। गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत पाक और पवित्र होता है, लेकिन पिछले कुछ समय से इस रिश्ते को दागदार किया जा रहा है। आरोप कभी गुरु की तरफ से तो कभी छात्रों की तरफ से लगाए जाते हैं कि उन्होंने उसके साथ गलत किया। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी जिला रियासी के गुल गुलाब इलाके की है। यहाँ पर एक छात्र की तरफ से शिक्षक के ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने उनके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया। इस कहानी को शुरुआत से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। इस कहानी में शुरुआत में जिस लड़की की तरफ से आरोप लगाए गए उसके स्कूल की ही छात्रों ने इसे मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं। कुछ तस्वीरें उनकी। हम आपको पेज दे रहे हैं और आप उस पर लिखो और वो दे दो। स्कूल लाइन हो गई। नहीं सर, अगर ऐसा होता तो हमें घर वाले क्यों इधर स्कूल में भेजते थे, हम फिर क्यों हमें घर में क्यों नहीं पढ़ाते थे। अगर हम इधर आते थे टीचरों पे इल्जाम लगाएंगे तो फिर हमें घर वाले कैसे घर से इधर स्कूल भेजेंगे। क्या उस लड़की की दिमागी हालत ठीक है या मतलब कुछ क्लासेस में भी जो है लड़ाई करती रहती है? हाँ, वो क्लास में भी लड़ाई करती रहती है, हर किसी के साथ वो लड़ती रहती है। क्योंकि उसने मेरे बाल पकड़े थे, मेरे बाल उसने निकाल दिए थे सर में।
फिर हमने सर ने छुड़काया था ऐसे सर ने हमें छुड़काया था। फिर बाद में हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया तो फैसला करके हम 4 बजे घर चले गए। वो सुबह उठी तो वो इधर जाके स्टेटमेंट दे रही है अब क्योंकि टीचर मेरे पीछा कर रहा है मेरा टीचर। सर ऐसा नहीं है सर, हमारा झगड़ा आपस में लड़कियों का था सर। हमारे इधर झगड़ा हुआ तो सर ने आके हमें छुड़काया। हमें दो बाहर थे, हमें निसार सर ने छुड़काया तो उन दोनों को शबीर सर ने। सर ऐसे ही हमारा फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो ऐसे लड़ाई चलाई। जिस लड़की ने टीचर के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगाए वो लड़की हमारे साथ है, उनके फादर साहब भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। कहाँ से हैं आप? हम न्यूहर से हैं सर। ये मोहर से कितने दूर है? मोहर से तकरीबन 20 किलोमीटर पीछे रहता है, 20-25 किलोमीटर। डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है? रियासी। रियासी डिस्ट्रिक्ट में आता है, गोल गुलाबगढ़ वाले इलाके में। हाँ क्या नाम बताया? नियोश? क्या न्यूहर। नियोश। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि उस दिन, क्योंकि ये बातें पहले भी बाहर आई हुई हैं और ये कहा जा रहा है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं टीचर के ऊपर वो बेबुनियाद हैं, जानबूझ के आरोप लगा रहे हैं। और उस दिन हुआ क्या था वो थोड़ा सा बताएं। सर जिस दिन मैं स्कूल गई थी, हाँ, जिस दिन मैं जिस दिन ये सेक्सुअल हरासमेंट वाली बात जो सामने आई। सर उस दिन वही सुबह बोला था उसने मेरे पास आया, मैं तो नहीं गई। तो फिर जब रिसर्च के टाइम वो अंदर आए तो वो बोल रहा था मेरे रूम पे आया, मैं नहीं गई। तो फिर उसने मेरी यूनिफॉर्म फाड़ दी, यहाँ पे टक मारा, दांतों से मुझे काटा। कितनी तारीख की बात? 12/10/2022 को। अच्छा, हाँ सर। स्कूल में उसने आपकी शर्ट फाड़ी? कुछ जगह थी कहाँ पे? अंदर सर रूम में। वहाँ रूम भी है कोई? हाँ सर 5 रूम, मतलब जहाँ पे हमारी क्लास लगती है ना सर वहीं पे। कितने रूम है उस स्कूल में? 5 सर। 5 रूम है? हाँ मतलब क्लास रूम है? हाँ। तो कोई ऐसा रूम भी है जहाँ पर बच्चे नहीं बैठते हैं? नहीं सर, ऑफिस है तो वहाँ पे टीचर बैठते और उस समय आप उस टीचर ने आपको ऑफिस में बुलाया? तो सुबह बोला था, तब नहीं गई थी। जब रिसेस हो गई, बच्चे बाहर खेलने लगे, कोई खाना खाने लगा तो मैं अंदर गई हूँ वर्क करने। तो फिर वो अंदर आया था। क्लासरूम में गए? हाँ 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 सर। हाँ तो उस समय वो टीचर फिर वहाँ पे आ गया? हाँ सर वहीं पे आया था। फिर उसने क्या किया? सर वो तो बदतमीजी कर रहा था, गलत जगह पे हाथ डाल रहा था। तो मैंने नहीं माना, तो बोला था रूम पे आ, तो मैं नहीं गई। तो फिर जब मैंने उसको नहीं माना तो उसने जब मेरी यूनिफॉर्म फाड़ी, यहाँ पे टक मारा सर। तो फिर मैं चिल्लाने लगी तो वहाँ पे सब जमा बच्चे हो गए। टीचर एक था, एक हेड मास्टर वो नीचे था ऑफिस में, तो दूसरा उधर बच्चों के पास था, वो भी जमा हो गए। उसने मुझे बाहर निकाला, लात मारी मुझे तो मैं नीचे गिरी। टीचर ने लात मारी? हाँ उसी टीचर ने मुझे लात मारी, मैं तो पत्थर पे गिरी। अच्छा। तो पत्थर पे गिरी तो मुझे यहाँ पे खून निकला था, चोट लगी थी सर पे। अच्छा। हाँ मेरा मुंह से खून आ रहा था, नाक से, मेरे कपड़े खून से भर के थे सर। हाँ फिर उसने मुझे मारा, घसीट कर उधर ऑफिस में लिया। मैं गई हेड मास्टर के पास, हेड मास्टर ने उससे पूछा, बोला आपने ये क्योंकि अगर लड़की कहीं जाएगी तो रखे नहीं। उसने बोला जाने दे, ऐसी लड़कियां नाली में होती है, हमारे साथ क्या मुकाबला कर सकती है। टीचर बोला? हाँ निसार? हाँ सर, उनको लोग अपने है ना, जज, वकील, डीएसपी, एसएसपी, एसएचओ सब उनको अपने ही है। तभी ऐसे धमकी दे रहा था कि ये क्या कर सकती है, ऐसी लड़की नालियों में होती है। जिस स्कूल की ये घटना है उस स्कूल में आप कितने सालों से पढ़ रही हैं? सर 4-5 साल हो गए। 5 साल? हाँ 5 साल से वो टीचर अभी आया है कि 5 साल से जब आप गए थे तो वो वहीं पे था? हाँ सर वो सबसे पहले आया था, कोई 5-7 साल हो गया, 8 साल। अच्छा, आप जब गए उस स्कूल में तो पहले से ही वो पढ़ाता था वहाँ? हाँ सर। इस 5 साल के टाइम पीरियड में कभी उसने कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश? सर पहले उसने नंबर दिया था और फ़ोन भी दिया था। मैंने डैड को नहीं बताया था, मोम को बताया था। अच्छा। तो मोम ने बोला ठीक है ये बड़े लोग हैं, हम इनके सामने कुछ नहीं कर सकते और कुछ किसी को कुछ मत बोलना, अगर इसने फिर से यही हरकत की तो फिर देखती हूँ। मतलब उसने आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया था? उसने आपको दिया था, आपने उसको नहीं दिया? सर मैं कहाँ देती उसको, वो उसको बच्चा है, बीवी है, मैंने उसको समझाया था। अब टीचर हो, जो टीचर होता है वो जैसा बाप होता है वैसा टीचर भी होता है। तो अब जो करे ये गलत है। उसने बोला इसमें गलत क्या है। मतलब ये पहले आपने समझाया था उनको? कितने साल पहले? सर साल नहीं, कोई 1 साल से पहले, वो 2 साल से पीछे कर रहा था सर। 2 साल से पीछा कर रहा था? हाँ तो फिर उसने जब आपको नंबर दिया आपने ये बातें उनको समझाई? जब फ़ोन दिया था सर। फ़ोन भी, मोबाइल फ़ोन भी दिया? हाँ बड़ा फ़ोन दिया। उसने बोला तेरे पास फ़ोन नहीं है, तू फ़ोन ले जाना, बात करना मेरे साथ। मोबाइल आपने ले लिया? नहीं सर, मैंने नहीं लिया, मैंने उसको समझाया। अच्छा। हाँ सर। फिर उन्होंने क्या बोला?
उसने बोला इसमें कौन सी गलत बात है। फिर उसके बाद वो फिर उस 2 साल के बाद कुछ नहीं हुआ? फिर पीछा करता रहा सर, रास्ते में होता कभी इधर कभी उधर, तो जब उसको टाइम नहीं मिलता कभी कुछ भी होता। एक बार मैं शादी में गई थी, उसे यहाँ पे धक्का मारा था मुझे, तो फिर मैंने मोम को बताया था 2-3 बार, तो वो ने बताया ये तो बड़े लोग हैं, इनके पास बहुत पैसा है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो वो बड़े लोग हैं, DSP, SHO और SSP, जज सब अपने ही हैं, तो इनके सामने हम क्या मुकाबला कर सकते हैं। जब ये आरोप जब लगे उसके बाद पुलिस ने FIR भी की, लेकिन वो जब मीडिया के ऊपर पब्लिश हुई, आपने जम्मू में आकर कंप्लेन क्यों की? वहाँ पर जहाँ आप रहते हो वहाँ पुलिस स्टेशन नहीं था? सर वहाँ पे तो थे, लेकिन सुनता ही नहीं हमारा कोई, वहाँ पे उनको आप अपने गए थे वहाँ पर? कोई क्यों, कौन नहीं नहीं सुन सर। रहा? कौन था थानेदार वहाँ? मैं नहीं गई थी वहाँ पे सर, मैं आप गई नहीं? नहीं सर, अच्छा, वैसे ही कह रहे हैं कि वो सुनते नहीं है। इसलिए सर वहाँ पे उनको अपने लोग हैं ना सर। अच्छा, उनके अपने, आपको लगा कि इनके अपने हैं, हमारी नहीं सुनेंगे, तो आप जम्मू आ गए, रियासी भी नहीं गए? रियासी गई थी ना मैं सर, अच्छा, पहले गई थी मैं, मीडिया वालों को फ़ोन किया था, वहाँ से मैंने उनको बोला मुझे बात करनी है, तो वो उठे, उनने साजरा कादरी को फ़ोन किया, वो उठी, उनको बोला इसको बात नहीं कराना, तो उनने बात नहीं कराई, बोला इसको SSP दफ्तर नहीं भेजना, CO ऑफिस भेजना। मैं गई CO ऑफिस, वहाँ वो बोलने लगे ठीक है बच्चे आप घर जाओ, देखते हैं हम आएंगे कल परसों, वहाँ पे देख लेंगे क्या हुआ। मैंने बोला जब तक आप आओगे फिर देख लोगे, फिर पता नहीं क्या हुआ तब तक होगा। तो फिर मैं गई SSP दफ्तर, वहाँ पे मैंने SSP साहब के साथ बात हो गई, फिर उसने बोला एप्लीकेशन लाई है साथ में, मैंने बोला नहीं, तो फिर उसके बाद उसने मुझे मैम के हवाले के बोला इसको रात अपने पास रखना, सुबह एप्लीकेशन लिख के लाएगी, फिर हम उसको मार्क करके देंगे। जब मेरी बात उधर पे नहीं होगी मीडिया वालों के साथ, तो फिर मैं इधर आई जम्मू में। मीडिया में बोलना जरूरी था? आपको लगा कि ये बात मीडिया में बोलना जरूरी होगी? सर जब ऐसे ही हुआ था मेरे साथ, तो अगर किसी और के साथ होता ना सर। फिर आप जम्मू आ गए? हाँ सर। फिर आपने कंप्लेन जम्मू आके SSP कार्यालय में दी? नहीं सर, पहले कंप्लेन करवाई थी मैंने, उसके बाद मैंने मीडिया पे बात की, फिर मैं वापस गई, फिर 15/10/2022 को मेरी FIR नॉर्थ थाने में दर्ज होगी, 19/10/2022 को मेरे 164 में बयान हो गए। जब उनको पता थी कि ये झूठा केस है, तब उनको पहले ही प्रूफ करना था, फिर उनको FIR दर्ज करनी थी। जब आप कंप्लेन देने के लिए आए और जब आप मीडिया में बोले, उस समय आपके साथ कौन कौन था? सर कोई नहीं था, मेरा कजन था बस, और कोई नहीं था। ये पिताजी को भी नहीं पता? आपको पता था? मुझे पता था, लेकिन मैं इसलिए लड़की के साथ नहीं आया कि ये स्कूल के हदूद से आई थी। स्कूल के अंदर जो बच्चा पढ़ता है उसका जिम्मेवार मास्टर टीचर होता है, लेकिन जब छुट्टी होने के बाद भी ये घर नहीं गई? छुट्टी होने के बाद भी ये घर नहीं आई। ये मतलब उस दिन जो घटना हुई, जैसे कह रहे जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो घर नहीं आई, ये डायरेक्ट फिर अपने कजन के साथ घूमती रही? ये कजन के साथ नहीं, ये रात को अपने खाला के घर में रही, वो खाला के घर में सुबह वहाँ से रियासी में आई। आपको किसी को नहीं बताया? नहीं, मुझे तो इसने बताया, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये लड़की स्कूल में थी, स्कूल से मार पीट के वो लड़की को वहाँ से मारा पीटा, इसलिए मैंने गाँव के जो पंच है उनको इतला दी कि अगर लड़की कहीं स्कूल से ही भागी है, घर आई नहीं, तो लड़की कहीं गिर जाती है या कहीं पहाड़ी से गिरेगी या कहीं गाड़ी के नीचे एक्सीडेंट होगी, तो उसके जिम्मेवार टीचर होंगे। मैं लड़की के पीछे नहीं जाऊंगा, क्योंकि लड़की मुझे घर पे अगर आती तो मैं लड़की के साथ जाता था। उस दिन इनको किसने मारा पीटा? टीचर ने। कोई इसके अलावा इनकी कोई और लड़ाई झगड़ा? नहीं, और लड़ाई झगड़ा जैसे स्कूल में कभी कभार मीतू हो जाती है लड़कियों को आपस में, वैसी कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी जो जबरदस्ती। मैं तो कुछ ज़्यादा बढ़ गई थी वहाँ पर, इन्होंने लिखित में कोई किया हुआ है कि आज के बाद ये नहीं लड़ेंगी। वो तो कई साल की बात होगी, तो ऐसे उसी दिन जिस दिन ये बोल रहे हैं वहाँ पर, उस दिन हुई थी कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं सर, कुछ भी नहीं हुआ था सर। अब वो बड़े लोग हैं ना, इसलिए अपनी नौकरी बचाने के लिए वो ऐसे बोल रहे। अच्छा, इस पूरे मामले में एक और बात सामने आ रही है, जो थानेदार वहाँ पर बताते हैं, जो इंक्वायरी ऑफिसर जो इंक्वायरी कर रहे हैं वो बता रहे हैं, वहाँ के और भी लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि कोई सरपंच और DDC चेयरमैन है, उनकी कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है। उनका एक BDC चेयरमैन का भाई है, शायद कि पति है, वो कहीं फीता काटने गया हुआ था, तो उसको लेकर कंप्लेन की जिस टीचर पे आप आरोप लगा रहे हो। ऐसी कोई बात जो ये BDC चेयरमैन की तरफ से आपको कोई पैसे देके कहा गया कि आप लगाओ आरोप? मैं पैसों की लालच नहीं है, नहीं मैं जानती हूँ उस जो आप बोल रहे थे ना किसी के हाथ है आपके साथ कि आप बोलो कि वो आप बोल रहा था कि आप जाओ इनके खिलाफ FIR दर्ज करो। ऐसा कोई नहीं है, ऐसी
ऐसी कोई बात नहीं है सर, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें पैसों की नहीं है, हम खुद काम करेंगे खुद खाएंगे। हमें क्या, हमने कभी पैसे नहीं देखे हैं सर। ये इनका कुछ होगा आपस में, हमें पता नहीं है, लेकिन मेरे साथ जो हुआ तो मैंने किया। इससे पहले कभी मेरी जिस दिन जब वहाँ पर मारपीट हुई, वो मारपीट नहीं हुई, आप कह रहे हो कोई मारपीट नहीं हुई, कोई टीचर झगड़ा नहीं मारा सर, कोई कुछ भी नहीं हुआ रिटर्न सर। में बच्चों ने लिख के दिया, आपने सिग्नेचर नहीं किए हैं, 3 लड़कियों ने सिग्नेचर किए हैं वहाँ पे। वो फिर बाद नहीं किया होगा। अगर हम 3 लड़कियां झगड़ा करती, जो 3 लड़कियां 4 लड़कियां वहाँ पे थी, या मुझे चोट लगती, मुझे खून निकलता, उनको कुछ भी नहीं होता सर, वो कुछ भी नहीं करती। तो फिर जब उसने मेरे साथ ऐसा किया तभी आई मैं। मुझे कोई मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है। मेरा बाप गरीब है, मेरा कोई भाई नहीं है, तो हमारा कोई पीछे नहीं पीछे नहीं आगे है। तो अगर हम जिस गाड़ी में हम आते हैं उनको डराते हैं। आपकी कुछ और वीडियोस भी सामने आई जहाँ पर आप दबंगई होती है ना, लड़कियों में भी एक दबंग टाइप का वैसे वाला आपका किरदार दिख रहा है, आप गाली वाली दे रहे हो वहाँ पर लड़कियों को। ये आपकी वीडियो किसी और की वीडियो है? मुझे नहीं पता सर कहाँ। तो गाली वाली देते हो कभी आप? नहीं, मैं थोड़ी ना पागल हूँ, मैं गाली दूंगी। रियाज को जानते हैं आप? रियाज कौन है? मैं नहीं जानती हूँ। अभी अगर आप यहाँ जम्मू में आए हो तो कोई रियाज नाम के बंदे ने कोई आपको पैसे वैसे दिए कि आप जाओ वहाँ पर? नहीं सर, मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए सर। अब ये पता नहीं क्या क्या बोल देंगे, वो मुझे पता भी नहीं होगी। वहाँ पर जब मीडिया वाले गए थे, वो लड़कियाँ जितनी भी थी आपकी जो कोलीग्स हैं, वो वहाँ पर रो रही थी, वो कह रही है ये बच्ची झूठ बोल रही है। सर टीचर ऐसा क्यों कर रही है? मुझे पता नहीं है सर, मैं ये मतलब नहीं जानती हूँ। बच्चा तो टीचर से डरता ही होगा, उनने उनको बोला होगा तभी ऐसा कर रहे थे सर। उनको धमकाया तो तभी वो ऐसा कर रहे हैं। हाँ सर। सर अगर मेरे साथ ऐसा नहीं होता क्या मैं पागल थी, अपनी बेइज्जती करवाती, अपनी इज्जत खराब करती, मीडिया पे आती, वो बोलती ये बोलती, मेरी कोई इज्जत नहीं थी सर। ऐसी भी बातें आई, कह रहे हैं कि पहले भी आपने किसी के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट केस डालने की कोशिश की, उसने आपको 2.5 लाख रुपए दिए। हाँ रिटर्न एग्रीमेंट कोई वो जो शबीर है उसने बोला, शबीर भी मरने, ठीक है पहले हम जाएंगे वही सबूत करके लाएंगे। अगर मैंने किसी टीचर से 1.5 लाख खाया और जो मेरा अंकल है उससे मैंने 2.5 लाख रुपए खाए, तो पहले उनको लाएंगे, फिर पहले वो प्रूफ करेंगे, उसके बाद ये कार्रवाई करेंगे सर। मतलब किसी और ने भी आपसे जबरदस्ती करने की कोशिश की थी? नहीं सर, ठीक है पहले आप मेरे साथ थाने में आओ, वहाँ पे पता चलेगा मेरी कोई शिकायत, मेरी कोई एफआईआर दर्ज हुई है वहाँ पे। जिस दिन ये वाकया हुआ, ये घटना हुई, उसके दूसरे दिन आप ब्लेड भी ढूंढ रही थी किसी दुकान के ऊपर। ब्लेड क्या करना था? मैंने किसी से नहीं ब्लेड ढूंढा, उन्होंने बोला था इसने अपना मुंह काटा ब्लेड से। ठीक है, जब मैंने दूसरे दिन 13 तारीख को जब मैं अंग्राला पहुंची तो मैंने ब्लेड मांगा। वहाँ पे पता चलेगा ना, उस पे डेट लिख के होगी, किस टाइम इसने फोटो उठाया है, कि कौन सी डेट है, कौन सा टाइम है, पता चलेगा ना वहाँ पे। तो अगर मैंने दूसरे दिन अगर मैं अंग्राला पहुंची तो वहाँ पे मैंने ब्लेड मांगा, तो फिर मैंने मुंह काटा, फिर मैंने फोटो उठाए, पता चलेगा ना वहाँ पे फोटो में किस दिन उसने फोटो उठाए और डेट भी पता होगी। बीडीसी चेयरमैन है और उसका जो पति है टीचर, उनसे इस दौरान आपकी कोई बातचीत हुई है फोन पर? सर मैं उनको जानती नहीं हूँ सर, मैंने कभी उनको देखा भी नहीं है, वो कहाँ पे रहते हैं। फोन डिटेल से पता चलेगा ना कि आपने हाँ बात। सर मेरा फोन है, ले जाओ कॉल डिटेल का। वो करेंगे पुलिस वाले। कोई ऐसी बातचीत हुई है? नहीं सर, कभी नहीं। अभी आप क्या चाह रहे हो? सर अब तो एक मुझे स्कूल में नहीं जाने देते, तो और नहीं मेरे फॉर्म भरते सर। तो मेरा साल पिछले साल भी उन्हें ड्रॉप किया, ये साल भी अब होगा, तो मेरा कौन है इधर, तो मेरे फिर से पैसे देगा। मुझे तो बाप गरीब है, ये मजदूरी करके तो हमें पालता है, तो वो नहीं मेरा फॉर्म भरते, तो पुलिस वाले सब मिले हुए हैं उनके मुल्जिम के साथ। आप चाह रहे हैं कि आपको स्कूल जाने दिया जाए? हाँ, तो और मेरा फॉर्म भी नहीं भरते सर 10th। दूसरा, जिस टीचर के ऊपर आपने आरोप लगाए हैं उसका? सर वो मेरी एसएसपी साहब को रिक्वेस्ट है, और मोहर एसपी साहब को और एसएचओ साहब को फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस मसले को फिर से मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिला इस बार तो ऐसी कोई बात नहीं, मैं फिर गवर्नर साहब के पास पेश हो जाऊंगी। जब ये पूरी कहानी पब्लिश हुई थी, उस समय हमारे जो सहयोगी पत्रकार थे बारदीन उस स्पॉट पे गए थे, उस स्कूल में भी गए थे। यहाँ पर ये घटना हुई थी जिस स्कूल टीचर पर ये आरोप लड़की लगा रही है। नाबालिग लड़की है, तो कई बार अगर थोड़ा सा मिसयूज ऑफ पावर हो जाए तो फिर क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। तो ये बारदीन वहाँ पर स्पॉट पे। अच्छा बारदीन, मैं जानना चाह रहा हूँ, एक बार दोबारा ये लड़की जो है वो स्क्रीन पर आ रही है और कह रही है मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा और मुझे स्कूल में एंट्री भी नहीं मिल रही है। मैं उस समय की घटना जानना चाह रहा हूँ, और ये जो आरोप लगा रही है
तो उसमें कितनी सच्चाई है? वो क्या कहते हैं कि वहाँ लड़ाई हुई थी लड़कियों की, इन्होंने कोई लिखित में कोई राजीनामा भी हुआ है, कुछ है कोई ऐसा? देखिए सर, बात ऐसे है कि हमने भी ये देखा था जब ये सोशल मीडिया पे आई थी, तो हमें भी ये लगा था कि एक बच्ची के साथ अगर गलत होगा, क्योंकि हमारे घर में भी माएँ बहनें हैं, अगर हमने सोचा कि अगर हमारी बहन के साथ ऐसा हुआ हो तो हम भी उस सपाट पे गए। हमने कहा हम सच्चाई को सामने लाएंगे ताकि उस टीचर को फांसी होनी चाहिए। एक टीचर ऐसे कैसे कर सकता है एक बच्चे के साथ? लेकिन जब वहाँ पर गए तो हमारे अंदर भी गुस्सा था, क्योंकि वो हमारी बहन थी। आज तो मैं ओपन कहूँगा मतलब ये कि मैंने उस वक्त ये मन में नहीं सोचा कि यार हम एक मीडिया वाले हैं या ऐसे हैं। हमने कहा हमने सच्चाई को सामने लाना, अगर इस बच्ची के साथ गलत हुआ हो तो कल को हम अपनी बहनों को स्कूल कैसे भेजें। तो इस तरीके से मतलब माशरे में भी एक गंदा माहौल बन जाता है। तो हम भी वहाँ पे गए, तो हमने बच्चों से वहाँ पूछा तो बच्चे रो रो के उनने बुरा हाल कर दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। टीचरों ने बोला, हमने कहा ऐसा तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम कहते हो कि ऐसा नहीं हुआ? उन्होंने फिर हमें एक चिट्ठी दिखाई, उसमें उन्होंने मतलब इसको राजीनामा नहीं बोलेंगे हम, इसको माफ़ीनामा बोलेंगे। माफ़ीनामा इसलिए बोलेंगे कि इनकी 4 लड़कियों की आपस में लड़ाई हो जाती है, ठीक है। ये एक्चुअली ये बच्चियों का नाम हम शायद नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये छोटी बच्चियां हैं, तो इसलिए जब इन 4 बच्चों की लड़ाई हो जाती है तो इनको टीचर एक बुलाता है वहाँ पे, तो उर्दू में लिखा हुआ है। उर्दू में लिखा हुआ है। तो बुलाकर तो ये लिखती है कि मतलब हमने जो लड़ाई झगड़ा स्कूल में किया है और इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं और आइंदा के लिए हम स्कूल में कोई भी लड़ाई नहीं करेंगे। तो ये 4 लड़कियां लिखती हैं, 4 में से 3 साइन करती हैं, वो नोट्स इस पे लिख लेती हैं कि हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। और ये लड़की जो है ये कहती है कि मैं नहीं करूँगी साइन। वो इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि मैं आपको कल दिखाऊंगी। तो जब हमने भी पढ़ा ये, फिर हमने टीचरों से भी पूछा, जो वहाँ पे बाकी टीचर थे उनसे भी पूछा, बच्चों से भी पूछा, तो बच्चे सारे कहने लगे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद जब टीम गई, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक टीम गई, तो हमने टीम से भी जानने की कोशिश की। वो मैं आपको दिखाऊंगा, ये 19 पेज का है सर। अच्छा, 19 पेज का, ये मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगा। ये 19 पेज में लिखा हुआ है सर इन्होंने, ये 19 पेज में इन्होंने लिखा हुआ है कि हम वहाँ पे जो टीम गई थी एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ, गवर्नमेंट हाई स्कूल, ठीक है, नोज, ये वहाँ का मतलब पोस्टर बना हुआ है। तो इस पे लिखा हुआ है सारा इन्होंने कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। बच्चों ने साइन किए, बच्चों ने साइन करने के बाद जो है वो इसमें उन्होंने लिखा टीचरों ने कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये मतलब गलत है। अब हमने तो नहीं कहा ना, जिन्होंने 2-2 हाथों से लिख कर दिया कि ये गलत है, ये झूठे इल्ज़ाम है, वो जवाब देंगे ना जिन्होंने लिख कर दिया। तो उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी इसमें मतलब अब वो कह रहे हैं कि फिर उसके बाद देखा आज हमने फिर वो लड़की देखी आई हुई, इसमें टीचर ने इनाग्रेशन की है, उनका इनके साथ मतलब सुनने में आ रहा है कि वो इनके कुछ मतलब खास अपने हैं, कुछ हो गए, कोई चचेरे भाई की है, किसकी है, ये मतलब वहाँ के कुछ लोगों का कहना है। जैसे हमने वहाँ लोगों से बात की, अब मुझे समझ नहीं आ रही है एक चीज़ की कि मतलब इसको उछालना मतलब हर बार उछालना, मतलब वो तो ये चाहते हैं कि एक्यूज को फांसी होनी चाहिए, उसको सज़ा होनी चाहिए। भाई कल को हमारे साथ भी एक उठ के कोई कह देगा जी इसने 376 किया, 354 किया, मैं कहता हूँ प्लीज, लाहौर में ये सब होता था, ये सब होता था, लेकिन शायद वो लोग इस चीज़ के गिजे हुए थे सर। पहले वो लोग इस चीज़ के गिजे हुए थे कि कोई भी जाके कहता था मेरे साथ ये रेप हो गया, मेरे को उसने छेड़छाड़ कर दी, पुलिस जाके अंदर धकेलती थी, मार ठोक के अंदर उधर, तो फिर उसको जेल भी भेजते थे। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये पुलिस का बड़ा अच्छा काम है। एक बंदा जब जाकर कहता है कि मेरे साथ 376 हो गया, 354 हुआ, ठीक है, अगर उसके साथ हुआ तो पुलिस अच्छा कर रही है ना। पुलिस ये जानना चाहती है कि अगर इस लड़की के साथ ऐसा हुआ है तो उसको वो फांसी दिलाएगी, और फांसी होनी भी चाहिए उसको। पुलिस को तो ये तो अच्छा काम कर रही है ना। ये नहीं कि सर अभी मैं कह दूंगा कि फलानी बंदे ने 354 376 कर दिया, उसको उठा के जेल भेज दिया, मगर राइट है ना कि ये इस चीज़ को पहले सामने करना, ये पुलिस अच्छा कर रही है। क्योंकि ये मतलब सारी कहानी अभी तक जो इंक्वायरी भी हुई है और जो आपने भी जाना है, तो आपको लगता है मैनिपुलेटेड है सर? वही तो लग रहा है, जानबूझ के फंसाने की कोशिश। सर मुझे एक चीज़ बताओ, एक और वीडियो इस लड़की के सामने आई थी, को गाली वाली दे रही थी, वो क्या मसला है? वो रास्ते में कहीं उस दिन गालियां वालियां दे रही थी, उसको बोल रही थी ये करूंगी वो करूंगी, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा वो वीडियो। लेकिन मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही है दीपक सर, मोहर में कहीं ऐसे लोग हैं जो बेचारे ऐसे हवा में जेल गए हैं, ये 374 रंजिश निकालने के लिए। एक बुजुर्ग आदमी थे जिनकी हमने खबर चलाई थी, 80 साल के बुजुर्ग। हाँ, वो जेल में, वो जेल में है सर, वो जेल में है क्योंकि उस बंदे को जमीन ली गई,
ठीक है, वो ले ली गई वो। हाँ हाँ, उसकी जमीन ली गई, उसका बाज़ाब्ता सारा कुछ बना था, एफिडेविट बना था, लोगों ने साइन तक किए हुए थे कि उससे 2 लाख रुपए लिया गया था। हालांकि मतलब वो तो एक लिखा हुआ था ना, एक तो होता ना कि कोई लिख के दे एप्लीकेशन में मुझे फलानी बंदे ने पैसे लिए, वो तो नहीं है, वो तो सबूत नहीं है। लेकिन जिस बंदे के साइन थे, जिस बंदा कम से कम 10 लोगों ने एफिडेविट करके दिया था, उसकी जमीन तक छीनी गई थी। लेकिन लास्ट पे जब बात आ गई तो उसको भी जेल ले गए, ठीक है, ऐसा कुछ वहाँ पे चलता था। लेकिन शायद उसी चीज़ के ये लोग घिजे हुए थे कि हम हवा में किसी को 354 376 लगाता, पुलिस उठा के जेल भेज देती है। लेकिन अब वो पुलिस नहीं रही है, अब वो पुलिस नहीं रही है, पुलिस चेंज हो गई है। पुलिस का काम है सच को सामने लाना, झूठ को सामने लाना। आपका नाम जान सकता हूँ? जी जाहिद मलिक। अच्छा जाहिद मलिक जी, आपसे आपका वो नासिर जो टीचर हैं उनसे क्या रिश्ता है? वो मेरे भाई है, रियल ब्रदर है मेरे। अच्छा, रियल ब्रदर हैं। जी। अच्छा, इस मसले में जो लड़की आरोप लगा रही है और जो हमारे सहयोगी पत्रकार ने भी बताया कि ये सारी कहानी मैनिपुलेटेड है, वहाँ पे कुछ डीडीसी चेयरमैन और सरपंच की को लड़ाई चल रही है, ये क्या मसला है? देखो भाईजान, एक्चुअली बात यह है कि वहाँ 5 तारीख की बात है, ये 5 अक्टूबर की। हाँ। एक टीचर है, शमसुद्दीन नामी टीचर है, ये कभी स्कूल नहीं जाता है, ठीक है, ये उसी पंचायत में पढ़ता है। और इसकी वाइफ जो बीडीसी चेयरपर्सन है, अच्छा, ठीक है, ये अपनी वाइफ की बिहाफ पे क्या कर रहा था, रोड की इनॉग्रेशन कर रहा था, एक ट्रैक्टर रोड था, वो वीडियो कर रहा था। हाँ, टीचर कर रहा था। वो जब वायरल हुई वो वीडियो, तो सरपंच के पास पहुंची। मेरी भाभी है, जिस मेरे भाई के ऊपर ये एलिगेशंस लगा रहे हैं, उसकी वाइफ सरपंच है, ठीक है। अच्छा, तो उसने सीओ को भेजा, कहा कि ये टीचर, इसका काम है पढ़ाना, ये इनॉग्रेशन कैसे कर रहा है अपनी उसकी वाइफ के बिहाफ पे, बीडीसी चेयरपर्सन के बिहाफ पे, ठीक है। तो उसके बाद जो है सीओ ने एक वो लेटर निकाला कि भाई ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है, आप कैसे कर सकते हो ये। तो एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दी उन्होंने। अच्छा, नहीं, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन इसका इस लड़की से क्या लेना देना है? हाँ देखो, मैं आपको बताता हूँ कि फिर क्या होता है कि इन्होंने जब ये कंप्लेंट हुई तो फिर उसके बाद क्या होता है कि इन्होंने अब वो एक साजिश तैयार कर दी, ठीक है, किस तरह से हम अब इनको फंसाएं, किसी मामले में इनका कैरियर तबाह करें, ये जी ऐसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। क्योंकि वो टीचर जो है उसकी वो खुद राशन डीलर भी है और वो कंट्रैक्टर भी, और पता नहीं क्या क्या कोई और बहुत सारे काम करता है, वो कभी स्कूल जाता ही नहीं वो। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन लड़कियों की हो जाती है स्कूल में लड़ाई, और इस लड़की की वीडियो भी मैं आपको भेजूंगा। रास्ते में वहाँ के बच्चों को तंग कर रही है, उनको गालियां दे रही है और नाजायज गालियां दे रही है, वो वीडियो भी आपके पास आई होगी। उनको उससे पहले ऐसे ही तंग कर लेती थी, बच्चों को मारती थी। और उससे पहले क्या होता था कि इसके बाप ने स्कूल में लिख के भी दिया है कि मेरी बेटी जो है मेंटली फिट नहीं है और ये आज के बाद स्कूल में ऐसा नहीं करेगी। तो ये लिख के दिया था? हाँ, इसके फादर है, उसने लिख के दिया हुआ जनाब, रिटर्न में है वो, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या होता है कि 12 तारीख की बात है, कुछ ऐसे आसपास है, मुझे याद नहीं। 12 रिटर्न डॉक्यूमेंट है इस पे कि वैसे हाँ, बोलो? नहीं, रिटर्न डॉक्यूमेंट है जनाब, हम वो शेयर करेंगे आपके साथ। अच्छा, तो उसके बाद क्या होता है कि 12 तारीख की 11 इसके आसपास की कोई बात है, 12 अक्टूबर की। तो इनकी हो जाती स्कूल में लड़ाई। टीचर बैठे थे, ब्रेक का टाइम चल रहा था, टीचर बैठे थे ग्राउंड में और ये लड़ रही थी। तो इस दौरान इन 4 लड़कियों की लड़ाई हो जाती है। और 4 लड़कियों की जो लड़ाई होती है उसमें ये एक दूसरे के बाल खींच रही हैं, और वो जो बाल है वो पुलिस ने सीज भी कर दिए हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान। तो उनके हाँ, टीचरों ने अपने पास प्रूफ रखा है। वो जब इनकी लड़ाई हो जाती है तो एक टीचर इनको जो है बीच में जाता है छुड़ाने के लिए, शबीर नामी टीचर है, वो जाता है। हालांकि जिस भाई के ऊपर एलिगेशन लगा रही वो तो इसके नजदीक ही नहीं गया ना, तो वो जाता है। तो ये लड़की उठती है, इसने उसको थप्पड़ मारा टीचर को और कहा कि तुम्हें खुद नहीं कुछ आता है, तुम कौन होते हो, कुछ इस तरह की वो गालियां वालियां दे दी इसके साथ, ठीक है। तो फिर टीचर उठा, टीचर वापस चले गया, वो थोड़ा शरीफ टीचर था। तो फिर उसके बाद इन्होंने बाकी टीचर आए, वहाँ हेडमास्टर भी था जिसका ये बोल रही है, तो सबने इनको लिया। नासिर को मारा? नहीं, नासिर को नहीं, दूसरे वाले को मारा इसने, ठीक है। तो फिर उसके बाद बाकी टीचरों ने इनको हो सकता है कुछ मतलब थप्पड़ छप्पड़ मारा हो बच्चों को, क्योंकि टीचर का काम है, मैं भी मारा हो ये मैं नहीं बोल सकता। लेकिन उसके बाद इनको ले गए हेडमास्टर के पास। हेडमास्टर के पास जब ले गए, हेडमास्टर ने इनको बोला कि तुम पेरेंट्स को बुला के लाओ, ठीक है। जो इसके साथ 3 लड़कियां थी, उन्होंने बोला सर, हेडमास्टर इनको बोला कि अगर तुम इस तरह टीचर को थप्पड़ मार रही हो तो फिर क्या फायदा तुम्हें, ये स्कूल में पढ़ने का क्या फायदा, एजुकेशन का क्या मकसद है। तो बोला तुम पेरेंट्स को बुला के लाओ। भाई टीचर का यही काम है, वो पेरेंट्स को ही बुला सकते हैं, वो तो खुद कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो 3 लड़कियां थी, उन्होंने बोला सर हमें माफी दे दो, हम आपको लिख के देते हैं, आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पेरेंट्स को मत बोलना। और हेडमास्टर ने अपनी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दी। उन्होंने कहा ठीक है दे दो लिख के। 3 लड़कियों ने साइन भी कर दिया, लेकिन ये चौथी इसने साइन नहीं किया। बोला तुम कौन होते हो, मैं तुम्हें साइन दूंगी, मैं तुम्हें बताती हूँ मैं कौन हूँ, ठीक है। इस तरह ये वर्ड्स है इस लड़की
लड़की के, जो हमें वहाँ लोगों ने बताया, वहाँ लोग भी थे कुछ मौके पे, वहाँ स्कूल है, वो ओपन ग्राउंड था वहाँ, ठीक है, रास्ता भी है वहाँ से चलने का रास्ता भी लोगों का। तो फिर उसके बाद ये क्या करते हैं कि इसने जब टीचर उठा, टीचर ने फिर कंप्लेंट भी दे दी, टीचर ने उसी दिन कंप्लेंट दी है, इसने कंप्लेंट दी 3 दिन के बाद टीचर ने उसी दिन थाने में कंप्लेंट भी दी है जनाब। नहीं, ये लड़की कह रही है कि ये सारी कहानी जो है ये जो लोग हैं ये काफी पावरफुल हैं, नासिर और उनके परिवार वाले बड़े पावरफुल हैं। वहाँ जो बच्चे रो रो के बोल रहे हैं वो भी डराए धमकाए हुए हैं और वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। ये सब कहानियां फेक आपकी तरफ से क्रिएट की गई हैं। देखो एक बात है ना, सारे लोग तो वो नहीं हो सकते हैं जिनको तरसना है, इनमें तो कोई ऐसा भी हो सकता है जो हक की बात भी उठाता है, ठीक है। और ये सब लोगों की बात कह रहे हैं, इनकी बातों में आप देखो ये क्या कह रहे हैं, ठीक है, कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि अब ये जब इन्होंने किया उसके बाद अगर ठीक है हो गया जो भी हुआ, इसको जाना था पुलिस के पास जाना था, जा सकती थी क्योंकि पुलिस इसीलिए तो है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने इस लड़की को इसी एपिसोड का फायदा उठाया अपोजिट पार्टी ने, ठीक है। अभी कहानी समझे प्लीज, इस एपिसोड का फायदा जो है अपोजिट पार्टी ने उठाया, इन्होंने रातों रात इस लड़की को तैयार किया और जो लड़की, जो कैंडिडेट मेरी भाभी के अपोजिट इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी दूसरी पार्टी की, उसके भाई और ये जो लड़की है ये साथ रहते हैं, इनका घर बिल्कुल साथ साथ है, ठीक है। उन्होंने रातों रात इसको तैयार किया, तैयार करने के बाद इस लड़की को पहुंचाया रियासी सीओ के पास, सीओ ने इंक्वायरी कमेटी बिठाई, एसएसपी के पास, एसएसपी ने भी एसडीपीओ पे भी लिखा, एसएचओ पे भी लिखा भाई डीप इन्वेस्टिगेशन करो। फिर भी उसके बावजूद भी ये जम्मू आए, मीडिया में लगे कहने चाहिए, और जो मीडिया में आए ये जो वीडियो बनी है ये एक उसी मास्टर के घर में बनी जिसने इनॉग्रेशन की, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ बीडीसी चेयरपर्सन का जो हस्बैंड है। आप ये मैं कह रहा हूँ कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, पुलिस ने वहाँ का नक्शा लाया जनाब, मैंने खुद वहाँ की वीडियो बना के लाई, मैं खुद गया वहाँ अंदर से, मैंने वीडियो लाई उसी दिन जाके। अच्छा। और ये लड़की, हाँ मैंने खुद लाई उस जगह की जिस जगह पे ये वीडियो बनी है, लाइब्रेरी में बनी है वीडियो, जम्मू में आर्मी गेट के पास है एक लाइब्रेरी है, उसी टीचर की लाइब्रेरी, उसी के घर के अंडरग्राउंड है वो। तो वहां से पे ये वीडियो बनी और मुझे वहाँ के मेरे फ्रेंड का फोन आया, ये वीडियो यहाँ बनी है, ये उन्होंने मुझे वहां से वीडियो दे दी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद उस लड़की को रखा, अब माइनर लड़की है, आप ही बताओ, पेरेंट्स के बगैर घूम रही है 4 दिन, कोई तो घुमा रहा है इसको। लड़की तो पहले कभी रियासी तक भी नहीं आई, जम्मू भी नहीं आई, उसको तो कोई ला रहा है ना, वो चीज उसमें पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस ने सारी कार्रवाई की है। अब उसमें क्या हो रहा है कि 182 में इन पर पर्चा लग रहा है। अब उसको बचाने के लिए, मतलब झूठा जो इन्हें इल्जाम लगाया उस पे इन पर पर्चा लग रहा है, उसको बचाने के लिए ये अब क्या कर रहे हैं, ये आप मीडिया के सामने बार बार आ रहे हैं ताकि हम दबाव डालें कि ये जो है ऐसा इसमें जो है वो हो, ताकि हमें हमारे पे कार्रवाई ना हो। लेकिन पुलिस ने सब लोगों को आइडेंटिफाई कर दिया उसमें। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि एक्यूज अरेस्ट नहीं, वो कोई अरफाज जंग नामी कोई रिपोर्टर है, फेसबुक नामी रिपोर्टर है, कौन है वो भाई कानून को तो पढ़ो आप, पहले लॉ को तो जानो। अरेस्ट लगा के रखा हुआ, अरेस्ट तब होता है जब एक्यूज कोऑपरेट नहीं कर रहा है। जिस केस में, जिस ऑफेंस में 7 साल से कम सजा हो और वो जो एक्यूज्ड है वो कोऑपरेट कर रहा है पुलिस के साथ, वो पुलिस के सामने हाजिरी दे रहा है, तो पुलिस उसको जो है नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर, जो सेक्शन 41A कहता है, उसके तहत जो है उसको नोटिस दे सकती है। अगर उनके साथ कोऑपरेट कर रहा है तो उसमें अरेस्ट की जरूरत नहीं होती है। और वो टीचर घर में ड्यूटी कर रहा है, स्कूल में ड्यूटी कर रहा है जनाब। जब ये वीडियो पहले वायरल हुई तो उसको कुछ हार्ट में प्रॉब्लम हुई, वो चेकअप करवा के कुछ 3-15 दिन एक्ट में भी ये प्रावधान है। हाँ, कोई भी हो, कहीं पे भी हो, पॉक्सो एक्ट हो, इसमें भी जो है पुलिस से रिपोर्ट मांगी जाती है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करेगी तो उसमें भी होता है, जरूरी नहीं कि अरेस्ट करना। जब वो इसमें सेक्शन 41A में दिया हुआ कि भाई अगर वो पुलिस के सामने खुद जा रहा है, खुद जा रहा है, वो उनके साथ कोऑपरेट कर रहा है, तो अरेस्ट करने की तब जरूरत होती है जब पुलिस को लगे कि बंदा फरार हो जाए, भाग जाए कहीं, ठीक है। तो उसके बाद जब इन्होंने ये कर दिया, इसका फायदा उठाने के बाद पुलिस ने डीप इन्वेस्टिगेशन की। इसमें आपने भी बड़ी स्टोरी की, आपने भी देखा क्या लोग बोल रहे हैं, वहाँ बच्चे बोल रहे हैं, वहाँ मीडिया वहाँ पहुंची, सबने जब वहाँ रियलिटी सामने लाई तो वहाँ पता चला कि ये फ्रॉड है। और ये कह रहे हैं कि मैं अभी सुन रहा था, कहीं कह रहे हैं कि जनाब हमने ऐसा कभी नहीं किया इससे पहले। अच्छा, हेलो जी। इनकी जो फैमिली है ना वो हैबिचुअल है। इन्होंने एक अपने चाचे पे भी पहले लगाया, अपने भाई पे भी, वो एफिडेविट भी मेरे पास है जो उन्होंने फिर राजीनामा किया है। ये क्या करते हैं, पहले कंप्लेंट देते हैं, फिर कहते हैं आओ जी अब हमें बताओ क्या करना है, तो फिर वही पैसा वैसा लूट के तो फिर बैठ जाना। आप मुझे बताओ, तो अगर पहले भी कोई इस लड़की ने ऐसा किया हुआ है? इसकी फैमिली, इसकी कोई बड़ी सिस्टर है, इसकी मदर है, कुछ मुझे नहीं पता, लेकिन उनके एफिडेविट इन्हीं की फैमिली, इनकी जो फैमिली, इनकी फैमिली से हुआ है। और दूसरी बात यह है कि ये कहते हैं कि हुआ है। हाँ बिल्कुल हुआ। ये कह रहे हैं कि हम भी है, हाँ रिटर्न डॉक्यूमेंट है जी, बिल्कुल रिटर्न डॉक्यूमेंट है। ये कह रहे हैं कि हमें जी हम लंबरदार के पास गए, हम मेंबर के पास गए, हम पता नहीं किसके के पास गए, क्यों गए, वहाँ का जो इनके वार्ड का मेंबर था उसको फोन करके इसका बाप कह रहा है भाई उनको बताओ मेरे साथ क्या करना है।
उसका क्या मतलब है उनको बता मेरे साथ क्या करना है? इट्स मीन्स कि वो डिमांड कर रहा है। कौन और कह हमें रहा यहाँ भी ये जिस दिन ये लड़ाई हुई ना, जिस दिन इनकी स्कूल में लड़ाई हुई, वो कहने लगा वहां के वार्ड मेंबर को, इसका बाप कहता है कि इनको टीचर को फोन करो जिसपे लड़की एलिगेशन लगा रही है, उसको फोन करो, बताओ मेरे साथ क्या करना, वरना मैं चला कोर्ट में या थाने। तो उसने जब मेंबर ने टीचर को बोला, टीचर ने बोला यार मैंने कोई गलती तो की ही नहीं है, जो कुछ करना है उनको बोलो, जाओ, सब कुछ सामने आ जाएगा, रियलिटी तो सामने आएगी। दूसरी बात, लड़की जो कह रही कि ये मुझे फॉलो कर रहा है 2 साल से, भाई आप मुझे बताओ, स्कूल में आप भी पढ़े हैं, हर कोई पढ़ा, स्कूल में टीचर के पास भी एक मोबाइल दिया है, तो मोबाइल दिया, तो आपको पता मोबाइल दिया, भाई मोबाइल का जो है जो मोबाइल दिया है तो वो तो उसके पास होगा ना, कौन सा वाला मोबाइल दिया है, किसके नाम पे मोबाइल है, जिसने लिया, बिल किसके नाम पे कटी है, सब कुछ होता है ना, ऐसा थोड़ी ना होता है डायरेक्ट उठ के कोई बोलते भाई मान लो मैंने किसी को मोबाइल मेरे नाम पे बिल होगा, मैंने फोन दे दिया, ये अच्छा मोबाइल दिया तो उसने एक्सेप्ट क्यों किया? अच्छा दिया हुआ मतलब है ऐसा नहीं ऐसा क्यों देगा? मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि ये कह रही 2 साल से मुझे फॉलो कर रहा है। आप मुझे बताओ, स्कूल के बच्चों का रिकॉर्ड जो टीचर के पास होता है, टीचर ने कभी उसको मैसेज कॉल तो किया होगा ना, ये कह रही कि फॉलो कर रहा है, कभी तो किया होगा जब वो फॉलो कर रहा था। वो भी सीडीआर पुलिस चेक करे, हम पुलिस को बोल रहे हैं आप सीडीआर चेक करो, कभी इस टीचर ने इसको मैसेज या कॉल किया हुआ है। पहली बात तो लड़की वो 10th क्लास की लड़की है वो, अब मुझे बताओ उसके पास एक या 2 फोन है, तो फोन रखने के उसका क्या मकसद होता है? चलो वो जो भी है उनकी, हाँ वो उनकी पर्सनल लाइफ है, मुझे नहीं पता कितने जो भी लड़की है, बस उसके बाप ने एक्सेप्ट किया। मैं अभी इंटरव्यू सुन रहा था, कह रहा था मेरी बेटी के पास फोन था, इसने मुझे फोन किया, जम्मू पहुंच के, मुझे पता नहीं था, फिर इसने मुझे फोन किया, मैं जम्मू जा रही हूँ मीडिया में बाइट देने के लिए। मतलब ये पूरी कहानी मैनिपुलेटेड है। हाँ पूरी ये हाँ पूरी कहानी ये बनाई गई है जनाब। इन लोगों के ऊपर नहीं मामले बन रहे हैं, तो इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है ना, 182 में इनके ऊपर पर्चा लग रहा है ना। जब इनको मालूम हुआ कि अब हमारे ऊपर पर्चा लग रहा है, तो तभी तो ये यहाँ घूम रहे हैं मीडिया पे आके। इनको जब लग रहा है कि 182 में हमारे ऊपर पर्चा लग रहा है। अब आपको मैं ये कहानी कह रहा था, ये कह रही कि ये मुझे फॉलो कर रहा था टीचर 2 साल से, कभी तो उसने मैसेज कॉल की होगी ना इसको। और दूसरी बात ये कह रही कि स्कूल में इसने मेरे को सेक्सुअल हैरासमेंट करने की कोशिश की, रेप करने की कोशिश की और मारा भी। 2 चीजें एक साथ नहीं हो सकती जनाब, ये आप भी जानते हैं, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती है। 250 बच्चा है स्कूल में और कमरे 2 ही है। ये कह रहे थे कि 5 कमरे नहीं है वहाँ, आप खुद जाके देखो वहाँ पे 2 ही कमरे हाँ 2 ही कमरे हैं वहाँ पे, जो जिन पे बच्चे जो है वो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, 10 क्लासेस है वहाँ। तो उसके बाद ये जो कह रहे हैं कि हमें जी इन्होंने मेरा नाम ले रही है कि जाहिद मेरे को जम्मू में मिला, उसने मुझे धमकाया कहीं रास्ते में। अगर मुझे जम्मू में इनको मिला होता, मुझे ये नहीं पता चलता कि इसके साथ इसको ला कौन रहा बंदा, मैं तो उसी टाइम पुलिस को वो बता देता कि ये बंदी इन बंदों के साथ थी है। जब मैं इसको मिला होता कहीं, मैं 5 महीने से घर ही नहीं गया, और कह रही वो जी मुझे रास्ते में मिला, मुंह बंद करके मिला, उसने मुझे बोला अगर तूने कंप्लेंट दी तेरे को मार डालूंगा। तो उसके पास कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना उसका भी, ऐसे ही उठ के किसी पे भी कुछ भी बोल दे। ठीक तो है जाहिद जी शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ओके थैंक। इस पूरे मामले के ऊपर हमने पुलिस से भी बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि आखिर सत्य क्या है, क्योंकि इसमें आपने पत्रकार की भी बात सुनी, उसका भाई था जिस टीचर के ऊपर आरोप लगाए गए, उसके भाई की भी आपने बात सुनी। तीसरा, जो इस कहानी में आदृश्य हैं, जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीडीसी जो चेयरमैन है उनके पति के ऊपर, क्योंकि वो भी टीचर हैं, तो हमने कंफर्म करने की कोशिश की थी कि आखिर मामला है क्या। बीडीसी जो चेयरमैन है उनसे बात करने की कोशिश की थी कि क्या उनकी तरफ से कोई इस तरह की बात की गई है जिससे लोग आगे कहानी बना रहे हैं कि उन्होंने कंप्लेंट की तो ये हुआ तो वो हुआ, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ था तो बात नहीं हो पाई। लेकिन पुलिस से हमने बात की है, पुलिस कहती है कि इस पूरी कहानी में हमने लगभग 90 से 95% इस कहानी को सॉल्व कर लिया और ये सारी की सारी फ्रॉड और फर्स्ट कहानी है, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर वो कहते हैं कि इस लड़की ने इस तरह से, मैं ये थोड़ा सा दबंग टाइप की लड़की है और इसने पहले भी कुछ इस तरह की हरकतें की हुई हैं और जिसके बाद ये संदिग्ध हैं। पिताजी ने भी एक रिटर्न डॉक्यूमेंट था जिसमें पिताजी ने कहा था कि मेरी लड़की जो है उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मानसिक हालत जो है वो ठीक नहीं है। पिताजी ने ये रिटर्न में लिख के एक डॉक्यूमेंट बताया जा रहा है कि एक डॉक्यूमेंट था, तो उसमें ये कहा, क्योंकि उर्दू में हमें समझ आया नहीं, लेकिन कहा गया कि रिटर्न डॉक्यूमेंट है। पिताजी ने कहा मेरी लड़की जो है वो स्वस्थ है और उस दिन वहां पर लड़ाई झगड़ा हुआ था। उसके बाद एक कहानी बनाई गई और कहानी को बनाने के बाद सोच समझ कर फैसले लिए गए और जम्मू आए, यहाँ से एक खबर फ्लैश करवाई गई और पुलिस के ऊपर प्रेशर बिल्ड करवाया गया। ये लड़की, पुलिस ये कहती है कि उस दिन इसको कोई चोट नहीं आई थी। ये लड़की वहां पर दुकान के ऊपर कोई ब्लेड ढूंढ रही थी और ना जाने क्या क्या, ताकि ये कोई निशान, कोई मार्क जो है
वो अपने चेहरे पर डाल सके, अपने कंधे पर, बॉडी पर कहीं भी निशान डाल सके, जिससे ये साबित हो सके ये उस शिक्षक ने इसके साथ दुर्व्यवहार किया, जबरदस्ती करने की कोशिश की। लेकिन ये सारी उन्होंने कहा ये सारी कहानी जो है मैनिपुलेटेड है, ये सब झूठ फ्रॉड है और अब ये लोग फंस रहे हैं, खुद ही फंस रहे हैं। तो अब इधर उधर हाथ पांव मार रहे हैं। अभी भी इनको कोई एक किसी शख्स का नाम ले रहे थे, कह रहे उन्होंने कोई पैसे दिए हैं, उसके बाद ये जम्मू आए हैं और पीछे कुछ लोग हैं पावरफुल जो चाहते हैं कि किसी तरह से इन्हें मार्ग से हटाया जाए। और मोहर चसाना वो जो इलाका है वहाँ पर जिला रियासी में, तो वहाँ पर इस तरह के मामले काफ़ी आम थे पहले कि वहाँ पर किसी को फंसाना हो तो सेक्सुअल हरासमेंट का केस डलवा दो, पूछताछ कोई नहीं उठाया और डाल दिया। लेकिन इस खबर में आप लोग राय रखें, आपको क्या लगता है कि पुलिस जो बता रही है या ये जितने भी पक्ष हमने सुना है ये सत्य कह रहे हैं कि ये भी सब फ्रॉड है, या फिर लड़की सत्य कह रही है या ये फ्रॉड कर रही है, झूठ बोल रही है? जरूर अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।